Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss the chapter number 7 of your English grammar book, that is adjectives. So let's start. First of all, we should know about nouns and pronouns. So what are nouns? Nouns are the name of a person, place, animal or thing. देखिए चैप्टर नंबर 7 है हमारा एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं और साथ में प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, पर्सन का नेम, अक्सा, मिसबा, ये सब हमारे पर्सन के नेम हैं. किसी भी प्लेस का नेम, देवबंद, दिल्ली, इंडिया. किसी भी थिंग, कोई भी थिंग, बुक, मोबाइल फ़ोन, पेन, पेंसिल, ये सब हमारी थिंग्स होती हैं. एनिमल्स, डॉग, काऊ, कैट. तो किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम, ये हमारे होते हैं नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके. अब नाउ प्रोनाउन. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो हमारे नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस. अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ राम lives in Delhi. And now Ram is a good boy. ओके. अब यहाँ पे मैंने लिखा है राम लीव्स इन दिल्ली, राम इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ राम क्या है हमारा? राम यहाँ पर हमारा नाउन है. वाई? नाउन क्या होता है हमारे? किसी भी पर्सन का नेम. तो राम यहाँ पर एक पर्सन का नेम है, एक बॉय का नेम है. तो राम क्या हो गया हमारे यहाँ पर? नाउन हो गया है. इन सेकेंड लाइन यहाँ पर भी राम हमारा नाउन है. तो अब राम की प्लेस पर अगर मैं यूज़ कर लेती हूँ ही बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है. सो राम लीव्स इन दिल्ली, ही इज़ अ गुड बॉय. अब राम की प्लेस पर, नाउन की प्लेस पर मैंने कोई और वर्ड यूज़ किया है, ही यूज़ किया है, तो ये हो गया मेरा प्रोनाउन. सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे प्रोनाउन. तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस. ओके. सो नाउन्स क्लियर हुए हैं हमारे. प्रोनाउंस के बारे में हमने बात की है. अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और फर्दर डिफाइन अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं कि वो क्या कैसे हैं, उसके बारे में हमें एक और पहचान देते हैं, उसकी और एक अदर से इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं कि वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उनका कलर कैसा है, वो दिखाई कैसे देते हैं, वो नंबर्स कितने हैं, ये सब होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल रीड द पैराग्राफ and answer the questions in one word. On a hot day, we drove down to the mountains for camping. We reached a beautiful river. Beautiful river. अब river हमारी यहाँ पर क्या है? नाउन है यहाँ पर हमारी. डे नाउन है हमारा. तो डे के बारे में हमें और एक और चीज़ बता रहे हैं ना कि डे कैसा है? हॉट डे है, गर्म दिन है बहुत ज़्यादा. रिवर कैसी है? रिवर ब्यूटीफुल है. पुट अप आर टेंट नियर द ग्रीन ट्रीज़. ट्रीज़ हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं हमारे ट्रीज़. तो ट्रीज़ के बारे में एक और हमें बता रहे हैं कि ट्रीज़ का कलर कैसा है? ट्रीज़ का कलर है ग्रीन. व्हाट कलर वर द ट्रीज़? वी कुक्ड एंड एट सम डिलीशियस सूप. सूप कैसा है? डिलीशियस है. सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइज़. नॉइज़ कैसी थी? लाउड थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, शोर था. एज वी पीप्ड आउट फ्रॉम आवर स्मॉल टेंट. टेंट यहाँ पर कैसा है? स्मॉल है. वी सा 2 ब्लैक बियर्स. बियर्स का कलर कैसा है? ब्लैक है. और वो कितने हैं? वो 2 हैं. तो ये सब हमें क्या कर रहे हैं? हमें नाउन्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके बारे में और जानकारी दे रहे हैं कि उनका कलर कैसा है, वो उनका साइज़ कैसा है, उनकी शेप कैसी है. तो ये सब कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. व्हाट काइंड ऑफ द डे वॉज इट? डे कैसा था? डे हॉट था.
वॉट कलर वॉर द ट्रीज, ट्रीज का कलर कैसा है, ग्रीन है. वॉट वॉज द साइज ऑफ द टेंट, टेंट का साइज कैसा है, स्मॉल है. वॉट काइंड ऑफ द रिवर वॉज इट, रिवर कैसी थी, रिवर है हमारी ब्यूटीफुल. हाउ डिड द सूप टेस्ट, सूप कैसा है टेस्ट में, डिलीशियस है. हाउ मेनी बियर्स वर सीन, बियर्स कितने देखे गए थे, 2 ब्लैक बियर्स, 2 बियर्स थे. तो ये सब वर्ड्स यू जस्ट डिस्क्राइब द नाउन्स डे, ट्रीज, टेंट, रिवर, सूप एंड बियर्स यूजिंग एडजेक्टिव्स. तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमारे नाउन के बारे में बता रहे हैं कि हमारे नाउन्स कैसे हैं, कितने हैं. तो ये सब होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और फर्दर डिफाइन अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउ एडजेक्टिव्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स. जैसे हमने नाउन्स के टाइप्स पढ़े हैं, प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़े हैं, ऐसे ही हम एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स पढ़ेंगे. तो कौन कौन से होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स के टाइप्स. दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो अभी यहाँ पे हमें नेम से पता चल रहा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी के हम बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे हैं, वही होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. द हॉट सन बर्न्ड आवर स्किन, अ ह्यूज कार स्टॉप्ड आउटसाइड माई हाउस. सन यहाँ पर हमारा नाउन है, कार भी हमारी नाउन है. तो ये हमें बता रहे हैं कि कैसी है, सन कैसा है, सन इज़ हॉट. कार कैसी है, ह्यूज, कार ह्यूज है, कार बड़ी है. सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड इन रिलेशन टू द नाउन. दे टेल अस अबाउट द शेप, साइज, कलर और स्पेशल क्वालिटी ऑफ द नाउन. सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कौन से होते हैं, जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि उनका काइंड कैसा है, वो कैसे हैं, और क्या चीज़ बताते हैं उनके बारे में, हमें उनकी शेप के बारे में बताते हैं कि उनकी शेप कैसी है, सर्कल है, स्क्वायर है. उनके साइज़ के बारे में बताते हैं, वो स्मॉल हैं, बिग हैं. कलर कैसा है उनका, ब्लैक है, ब्लू, रेड, या फिर कोई उनकी स्पेशल क्वालिटी. तो मीन्स जो भी हमें नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सब होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ओके. Now fill in the blanks with the given adjectives of quality. So first one is Prabha has a melodious voice. तो voice कैसी होती है, voice melodious होती है. The mangoes are ripe and sweet. The car stopped suddenly. It had a flat tire. It was a dark and moonless night. अब नाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसी हो सकती है, वो डार्क हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है. तो साथ में मूनलेस हो सकती है, वी कुड नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि जब डार्क होगी तो यानी वहाँ पर मून भी नज़र नहीं आ रहा है. सो वी कुड नॉट सी एनीथिंग एज वी ड्रॉव डाउन द रोड. Akbar was a great king. My brother is very kind and caring. I met an old lady. अब ओल्ड लेडी में मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर काइंड भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने काइंड यहाँ पर ब्रदर के साथ फिल कर दिया है, तो हम लेडी के साथ यहाँ पर फिल कर रहे हैं. आई मेट एन ओल्ड लेडी. माई पिलो इज़ सॉफ्ट. पिलो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है पिलो. तो ये इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. सो माई पिलो इज़ सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी. माई फादर गॉट इट मेड फॉर मी. सो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. So adjectives of quantity tell us how much of something there is. They are used with uncountable nouns. तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन्स का आपको बताएं कौन से होते हैं, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क, राइस, वाटर, कॉफ़ी. आप इन चीज़ों को काउंट तो नहीं कर सकते हैं ना, कि मिल्क को आप लीटर के साथ काउंट कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर्स, लेकिन नॉर्मली हम मिल्क को ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स. तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो हमें बताते हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में, कि वो कम हैं, ज़्यादा हैं, वो कितने हैं. सो देयर इज़ सम कॉफ़ी इन द जार. जार में कुछ कॉफ़ी है, तो सम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है हमें कि कॉफ़ी की क्वांटिटी कितनी है. देयर इज़ लिटिल फूड इन द फ्रिज. फ्रिज में थोड़ा फूड है. फूड की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि फूड कितना है. तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो हम यूज़ करते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी.
सम, मच, मैनी, एनफ एंड लिटिल आर सम अदर कॉमन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अदर एग्जाम्पल्स हैं। एंड नाउ थर्ड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे में हम बात करते हैं, तो ये किसके साथ यूज़ किए जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स देयर आर। They also tell us about the position of a noun in a series. They are used with countable nouns. तो countable nouns के साथ हम adjectives of number को यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक राइस, वाटर, ऑयल, मिल्क। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर विद काउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, किसी भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर को काउंट कर सकते हैं, पर्सन्स को काउंट कर सकते हैं, एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हमें क्या बताते हैं? पर्सन्स के बारे में बताते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, कि कितने पर्सन्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितनी थिंग्स हैं, ये सब हमें बताते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ number. Like there are several roses on the bush, 5 cats ran into the backyard, the second car in the row is mine. तो ये आपको बता रहे हैं कि कार कितनी है, सेकेंड कार, दूसरी कार, 5 cats, several roses. Now adjectives of number include, adjectives of number में क्या चीज़ें होती हैं? cardinal numbers, ordinal numbers, words like all, several, many and few. So cardinal numbers हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 and so on. Ordinal numbers first, second, third, fourth, fifth. Words like all, several, many, few, कम, ज़्यादा, सब, ये सब होते हैं हमारे adjectives of number. So exercise B, fill in the blanks with the correct adjectives, write whether they are being used as adjectives of quantity or number. तो यहाँ पर आपको क्या फिल आउट करना है? करेक्ट एडजेक्टिव्स फिल करने हैं और साथ में आपको ये भी बताना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। तो आप नाउन को आइडेंटिफाई करिए, पहले नाउन को देखिए कि हम नाउन काउंटेबल है अगर तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, अगर नाउन अनकाउंटेबल है सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। So first one is I bought a few jars for my kitchen. तो few, you have much work to do. Several people are standing outside the building. I accidentally spilled some coffee on the table. तो कॉफ़ी कैसी होती है हमारी? कॉफ़ी अनकाउंटेबल है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर हमने फिल किया है some. My mother asked me to drink all milk. Milk uncountable noun, so adjectives of quantity. Jars countable noun, so few, adjectives of number. तो इसी तरह आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज फिल करनी है। माई फादर गिव मी सम मनी, मनी को आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी मनी दी होगी आपके फादर ने। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इन दिस फॉरेस्ट मैनी एलिफेंट्स कैन बी सीन मूविंग इन अ हर्ड, एलिफेंट्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं हमारे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट टू एंड इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दे आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जब हम किसी पर्सन को या किसी प्लेस को पॉइंट आउट करते हैं। और हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? हम इन वर्ड्स के थ्रू पॉइंट आउट कर सकते हैं। दिस, दैट, these and those. The adjectives this, देखिए, read these sentences. This egg is rotten. That tree has shed all its leaves. Those boys are my friends. These tomatoes are ripe. तो आप क्या कर रहे हैं? आप टमाटोज़ को क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप कुछ रखे हुए हैं टमाटोज़, उनकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं दैट दीज टमाटोज़ आर राइप। दोज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स, कुछ बॉयज़ वहाँ पर हैं, एक जगह पर हैं बॉयज़, तो आप उन बॉयज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं दैट दोज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स, के वो लड़के मेरे दोस्त हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को या फिर प्लेस को या फिर थिंग्स को। और किस तरह से पॉइंट आउट करते हैं? दैट, दिस, दोज, दीज, इन वर्ड्स के थ्रू आप पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, बताते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स।
सो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट टू एंड इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन एक्सरसाइज सी, सर्कल द डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस। जो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं मीन्स हमारे जो वर्ड्स होते हैं दिस, दोज, दीज, दैट, ये होते हैं हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है। सो फर्स्ट वन इज दिस कैप विद द रेड बटन योर्स? दिस, वी हैव अ हाउस बाय दैट, डू यू थिंक दीज शूज, इज दिस बुक। तो जितने भी हमारे दिस, दोज, दैट एंड दीज हमारे इन वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में, आपको वो सब सर्कल करने हैं। ओके, नाउ possessive adjectives। possessive adjectives हमने possessive nouns पढ़े हैं, so now it comes possessive adjectives। so possessive adjectives show ownership or the relationship between two nouns। a possessive adjectives answer the question whose। तो possessive adjectives कौन से होते हैं? जो दो nouns के बीच में उनके relationship को show करते हैं, या हम कह सकते हैं जो चीज़ मान लीजिए ऑनरशिप को शो करती है। मान लीजिए कोई चीज़ मुझसे बिलोंग करती है या कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है, कोई चीज़ आपकी है और फिर उसके बारे में हम बात करते हैं, वो होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव। लाइक इज़ दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है? अब क्या कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है ना, बुक के और आपके बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि ये क्या ये बुक आपकी है? शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है। आप किसी गर्ल की तरफ को पॉइंट आउट करती हैं, आप किसी लड़की की तरफ को करके कहती हैं कि ये मेरी फ्रेंड है, शी इज़ माई फ्रेंड। तो क्या कर रही है, शी उस गर्ल और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, मीन आपके बीच जो फ्रेंडशिप है, उस चीज़ को शो कर रही है ये। तो ये होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। लाइक योर, माई, हर, इट्स, ये वर्ड्स हमारे क्या चीज़ को शो करते हैं? ये हमारे पोजेशन को शो करते हैं। द एडजेक्टिव्स योर, माई, हर एंड इट्स शो टू हुम समथिंग बिलोंग्स टू, के कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है या किसी से भी बिलोंग करती है, उसके बीच में जो दो नाउन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, आपके और आपकी बुक में के बीच रिलेशनशिप है कि ये बुक आपकी है। कोई गर्ल है कि वो आपकी फ्रेंड है, तो क्या करती है, रिलेशनशिप को शो कर रही है, आपकी फ्रेंडशिप को शो करती है। अमन हिज हर ब्रदर, तो ये सब होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एंड द वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, देयर, आर एंड इट्स आर यूज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पर आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। सो फर्स्ट वन इज हैव यू सीन माई न्यू कोट, आई कांट फाइंड इट। आप बात कर रहे हैं, कोट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या तुमने मेरा न्यू कोट देखा है? तुम मेरा। शी हैज़ लॉस्ट हर कार कीज, तो शी के साथ हम यूज़ करेंगे हर। ही, हिज, ही स्टूड विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। शी टीचेज मी इंग्लिश, शी इज़ माई फेवरेट टीचर। अब यहाँ पर मी की बात हो रही है कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो वो मेरी फेवरेट टीचर होंगी। जब मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं तो फेवरेट टीचर भी किसकी होगी? मेरी ही होंगी। सो शी इज़ माई फेवरेट टीचर। मीरा फॉरगॉट हर इंग्लिश नोटबुक एट हर होम टुडे, तो मीरा गर्ल है, गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हर। एंड बॉयज़ के लिए हिज और हिम। सो इज़ इट क्लियर? नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर आपको वर्ड से ही पता चल जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जहाँ पर हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर विच, व्हाट एंड हुज। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी से कोई सवाल करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हुज बैग इज़ दिस, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग इन दिस चैप्टर, विच हाउस इज़ हर्स। तो ये कौन से होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स? हुज, व्हाट एंड विच। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। व्हाट टाइप ऑफ पिज्ज़ा डू यू वांट, एट हुज हाउस आर वी सेलिब्रेटिंग, विच टाइप ऑफ साइकिल डू यू प्रेफर, विच गियर्स और विदाउट गियर्स, सॉरी विद गियर्स और विदाउट गियर्स, हुज गिफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, विच रोड शुड आई टेक टू गो टू मनाली। तो आपको इन वर्ड्स को सेंटेंस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फिल करना है, हुज, व्हाट एंड विच। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई व्हाट काइंड दे आर। आपको क्या करना है, इसमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और साथ में ये बताना है कि इसका कौन सा काइंड है। तो हमने जितने भी काइंड्स थे वो सब क्लियर कर लिए हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। सो फर्स्ट वन इज़ ऑन सम डेज आई एम एज बिजी एज अ बी।
अब देखिए ऑन सम डेज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है। एंड बिजी क्या है, बिजी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सेकेंड, तिमोथी इज़ अ टैलेंटेड वायलिनिस्ट, ही इज़ द फिफ्थ वायलिनिस्ट इन हिज फैमिली। टैलेंटेड क्या है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो टैलेंटेड है, तो ये हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एंड नाउ फिफ्थ वायलिनिस्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, हमने पढ़ा है अभी कॉर्डिनल आर्डिनल नंबर। व्हाट फ्लावर्स आर दीज, व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। एंड दीज ये फ्लावर्स की तरफ पॉइंट आउट करके बात कर रहा है कि उन फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गए हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दैट दिस दोज। ओके, नाउ फोर्थ वन, माई होम इज़ इन गुवाहाटी, द ग्रेट रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू दिस सिटी। तो माई ये क्या कर रहा है, ये पजेसिव है, पोजेशन को शो करता है कि माई होम इज़ इन गुवाहाटी, मेरा घर गुवाहाटी में है, रिलेशनशिप बता रहा है आपको, तो माई हो गया है मेरा पजेसिव एडजेक्टिव। एंड ग्रेट रिवर, रिवर की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है, तो क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। There are 7 houses in this lane. The first house belongs to a famous singer. अब हाउस को आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 7 हाउस हैं, फर्स्ट हाउस है, तो ये हो गया हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Several days after the flood, most people of the town return to their house. ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Few passengers take the local train on his route. Adjectives of number. The giant moon lit up the dark sky. Adjectives of quality. Giant भी आ जाएगा इसमें, तो ये हो गए हमारे adjectives of quality जो quality को describe करते हैं। Now don't forget, adjectives are words which qualify or describe nouns. जो noun या pronoun को describe करते हैं, उनको quality के बारे में हमें बताते हैं कि उनका कलर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, वो नंबर में कितने हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, ये सब होते हैं हमारे इन वर्ड, जो वर्ड्स ये सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। एंड नाउ एडजेक्टिव्स आर ऑफ 6 काइंड्स। फर्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटी, जो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। नंबर, जो हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करके बात की जाती है, दिस दैट दोज दीज करके। पॉजेसिव, जब हमारा कोई रिलेशनशिप शो होता है बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन्स के बीच में जब कोई रिलेशनशिप शो किया जाता है या कोई पोजेशन शो किया जाता है कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। एंड नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जहाँ पर हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। So this is all your chapter, adjectives and its kinds. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.